अस्वस्थता शारीरिक थी या राजनीतिक थी? विधायक जी से बात हुई क्या आपके? बधाई वधाई दी नहीं दी आपने? बिल्कुल बधाई क्यों नहीं देंगे, हमारी विधायक है। को तो कम मिस कर रहे थे लोग, आपकी उस मुस्कुराहट को ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो ये इतने दिन मुस्कुराहट गायब कहाँ थी? सबसे बड़ी खुशी है कि राजसमंद जिले की चारों सीटें हमने जीती है जी। भारतीय जनता पार्टी से कभी बागी हुआ ही नहीं। आप किस हिसाब से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल देखो, पार्टी जो फैसला लेती है, डिसीजन लेती है, उसको सबको मानना चाहिए। सब मिलकर राजसमंद के विकास के लिए लगेंगे। चुनाव का दौर खत्म हो गया, मगर राजसमंद में जो चुनाव का एक दौर चला, जिसमें कि दावेदारियों का एक लंबा चौड़ा क्रम चला, उस क्रम में एक चेहरा बड़ा ही मुखर रूप से हर एक जगह भागीदारी निभाते नजर आए। फिर धीरे धीरे वो दावेदारियाँ निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी तक पहुंचने की कवायदें शुरू हुई। उसमें वो चेहरा शुरुआती दौर में साथ दिखा, मगर आखिर आते आते 9 नवंबर जब आया, तब ये पूछा जाने लगा कि आखिर वो है कहाँ। और उसके बाद पूरे चुनाव उनकी उपस्थिति नहीं देखी गई, वो चेहरा नदारद दिखा। आज वो हमें मिल गए और लगातार उनकी बातें ज़रूर चलती रही इस चुनावी दौर में कि आखिर नेता प्रतिपक्ष है कहाँ। जी हाँ, बात हिम्मत कुमावत की हो रही है और अभी हमारे साथ हैं। बड़े दिनों बाद आपकी, मतलब आपको तो कम मिस कर रहे थे लोग, आपकी उस मुस्कुराहट को ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो ये इतने दिन मुस्कुराहट गायब कहाँ थी? ऐसा है कि मुस्कुराहट तो कभी गायब हो ही नहीं सकती है। कहाँ बैठ के मुस्कुरा रहे थे आप? एक्चुअली चुनाव से पूर्व जब फार्म भरा था, उसके 2 दिन पहले से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उस दरमियान ज़्यादा तबीयत ख़राब होने से पैसिफिक में जब उपचार करवाया, जांचें करवाई, तो उसमें टाइफाइड होना आया। तो उसके बाद मैं चुनाव के समय में रेस्ट में था। चुनाव के समय तो रेस्ट थे, मतलब, मगर फिर भी अब जैसे कि हिम्मत जी कभी बैठते होंगे और सामने एक पिक्चर की तरह वो दिखता होगा कि कैसे दावेदारियाँ हुई, क्या चीज़ें हुई। फिर स्थानीय बाहरी के मुद्दे के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में घटनाक्रम हुआ, उसके बाद नामांकन हुए 6 तारीख को। नामांकन के दिन भी हिम्मत कुमावत दिखाई देते हैं, मगर उसके बाद लोग कहते हैं कि नामांकन के बाद फिर कुछ गुप्त मंत्रणाएं चली। जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी थी, उन्होंने आपसे मुलाकात की, तमाम अलग अलग चेहरे मान मनोबल में लगे और हिम्मत कुमावत ने यह तय किया कि मैं चुनाव में दिखूंगा नहीं, आपके साथ खड़ा नहीं दिखूंगा, मगर आपके विरोध में भी नहीं दिखूंगा। और अचानक से एक पत्र आ जाता है और हिम्मत कुमावत का निलंबन वापस ले लिया जाता है। देखिए, बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले। जो हुआ उसको हम सब भूल गए हैं। आगे हम सब मिलकर राजसमंद के विकास के लिए लगेंगे। ये जब परिणाम आया, तब उस दिन हिम्मत कुमावत की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? खुश थे, दुखी थे, निराश थे, या आशाओं के अनुरूप परिणाम आए? यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती है जी, और हम कभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं रहे। तो जो परिणाम आए उससे तो बहुत खुशी हुई, और सबसे बड़ी खुशी है कि राजसमंद जिले की चारों सीटें हमने जीती है। जी, तो ये तो खुशी की बात है। खुशी की बात है, मगर लोग ये भी बातें करने लगे थे कि 6 तारीख को नामांकन हुए, उसमें हिम्मत कुमावत मंच पर साथ दिखे थे। फिर उसके बाद ये जिक्र ज़रूर चला कि एक चर्चा चली कि शायद आप भी नामांकन करेंगे। फिर पता चला नहीं, अब नामांकन नहीं करेंगे। 9 तारीख को आप नदारद दिखे, जिस दिन आखिरी नाम वापसी की दिनांक थी, उस दिन आप दिखाई नहीं दिए। तो लोगों का ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं पहले भारतीय जनता पार्टी से एक बागी तेवर हिम्मत कुमावत के दिखाई दिए, मगर आखिर आते आते उन्होंने साथ निर्दलीयों का भी छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी से कभी बागी हुआ ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी से कोई विरोध नहीं था। और मैंने आपको बताया ना कि मेरी 3 तारीख से थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, ठीक है। जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन मैं था, लेकिन उसके दूसरे दिन से 2 दिन तक मैं घर में ही यहाँ रेस्ट में था। तो बहुत सारे लोग मिलने भी आए, और फिर उसके बाद जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैंने ये सोचा कि अब मुझे रेस्ट करना चाहिए। डॉक्टर ने बोला कि आपको रेस्ट करना चाहिए। अस्वस्थता शारीरिक थी या राजनीतिक थी? नहीं, ये तो देखो, अब आप किस हिसाब से देखते हैं? नहीं, शारीरिक रूप से। जी, मगर फिर भी उस दरमियान आपके फेसबुक पे कई बार मैसेज आते थे, जन्मदिन और या तमाम तरह की बधाइयाँ तो आप दे रहे थे। राजनीतिक कोई आपका पक्ष कभी फेसबुक की किसी पोस्ट में देखा नहीं गया? फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा था आपका।
नहीं तो उस दरमियान मैंने फ़ोन भी बंद कर रखा था जी। कोई किसी को जन्मदिन की बधाई वगैरह कहीं नहीं है। मैंने 8-9 तारीख से फ़ोन बंद कर दिया था। लगभग 28-29 तारीख को मैंने वापस ये चालू किया। उस दरमियान मैंने फ़ोन भी बंद कर दिए थे और अस्वस्थता के कारण मैं ज़्यादा किसी से बात भी नहीं कर पा रहा था। ऑफिस का जो एक घटनाक्रम हुआ था कार्यालय में, जिस प्रकार से तोड़फोड़ हुई थी, उसको हिम्मत कुमावत किस तरह से देखते हैं? वो एक बहुत बड़ी चीज़ निकल कर आई थी जब आपके भी उसमें फोटोग्राफ्स आए थे और लोगों को लगा था कि हिम्मत कुमावत जिस प्रकार से संगठन की बात करते हैं, संगठन निष्ठ जिस प्रकार के व्यक्ति हैं, उनका इन चीज़ों में लिप्त होना अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रश्न बनकर निकला था। देखिए, जब हम पार्टी कार्यालय में गए थे, वहाँ कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। उस समय आपने देखा होगा कहीं वीडियो में, मेरा किसी पार्टी के अंदर किसी कुर्सी टेबल या किसी को तोड़ने का वीडियो नहीं होगा। सुझाव पेटी थी जो आपके हाथ में दिखाई दी थी। बिल्कुल, जिस सुझाव पेटी में जो सुझाव थे हमने ही इकट्ठे किए थे। हमने जगह जगह यहाँ पे वो बॉक्स लेकर लोगों के सुझाव लिए। जब वो सुझाव पेटी का हमको वहाँ नज़र आई तो हमने कहा कि भाई, जब ये सुझाव इकट्ठे किए और आगे नहीं गए, ये पड़े, तो ये क्या काम के। फिर उस सुझाव पेटी को ज़रूर मैंने लेके और वो उसको नीचे पटका था। बाकी तोड़फोड़ में जो लोग कर रहे थे उनको मैं खुद आगे चल के उनको समझा रहा था कि भाई आप तोड़फोड़ मत उसकी करिए। पीड़ा है, बिल्कुल दुख तो है उसका। सुझाव का भी आप कह रहे हैं, कई लोग सर्वे को लेकर भी तमाम चीज़ें कर रहे थे, मगर अब जो परिणाम निकला है राजसमंद में, जिले में 4 सीटों में सबसे बड़ा जो डिफरेंस निकला है वो राजसमंद विधानसभा का निकला है, तो अपने आप ये पार्टी के निर्णय पर मोहर लग जाती है कि बिल्कुल सही फैसला था पार्टी का। बिल्कुल, देखो, पार्टी जो फैसला लेती है, डिसीजन लेती है, उसको सबको मानना चाहिए। लेकिन यहाँ एक स्थानीय एक मुद्दा था, उस मुद्दे पर जो लोग थे, हम साथ में थे, वो सब हमने किया। लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया उसको तो स्वीकार करना चाहिए। जनादेश में भी जिस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं, जिस प्रकार वोटों की एक संख्या 25 से 3 तक, तो जो आंकड़े बाजार में बातों के माध्यम से पहुंचते थे, कोई कहता था 40,000, कोई कहता 45,000, 35,000, तो कहीं नहीं गए, इस तरह की बातें चली, मगर मामला 15,000 के अंदर सिमट जाता है, जमानत जब्त हो जाती है। आपको नहीं लगता है कि जनता ने कहीं ना कहीं ये तमाम स्थानीय बाहरी के मुद्दे को एक तरह से नकार दिया? यहाँ जीत भारतीय जनता पार्टी की है। राजनेता की तरह आप जवाब दे रहे हो। व्यक्ति नहीं जीतता है, यहाँ पार्टी जीतती है। और जहाँ मोदी जी का जादू चलता है, वहाँ जितने भी जो फैक्ट है वो सब एक तरफ हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ मोदी मैजिक और भारतीय पर मोदी मैजिक की बात तो तभी हो जानी चाहिए था जिस दिन प्रत्याशी की घोषणा हो गई, बस अब हम मोदी मैजिक को स्वीकार करते हैं, यहाँ सारे मुद्दे पीछे रह गए। उसके बाद इतनी तोड़फोड़, इतने नामांकन की स्थिति तक आने की नौबत आनी नहीं चाहिए थी, और आप एक पद पर आसीन थे। देखो, मैंने अभी आपको पहले ही बोल दिया था कि उस तोड़फोड़ में मेरा कोई हिस्सा नहीं था। जो लोग वहाँ ज़्यादा, देखो, अगर मान लो इतने लोग थे, उसमें से कुछ लोगों में ज़्यादा वो था तो उन्होंने तोड़फोड़ की है, लेकिन उसका दुख तो है। विधायक जी से बात हुई क्या आपके? बधाई दी नहीं दी आपने? बिल्कुल, बधाई क्यों नहीं देंगे, हमारी विधायक है। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल हमारी विधायक है, बिल्कुल बधाई दी है। और एक जो लंबा चौड़ा आपका बातों का और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला था, कई अलग अलग चीज़ें फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से आप दोनों के बीच में एक वाक युद्ध जैसी लगी थी, अब कहीं ना कहीं उनको भी विराम मिल गया? मैंने आपको अभी बोला कि बीती ताई विसार दे, आगे की सुतला है। आखिरी सवाल मैं ये पूछता हूँ कि जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, अब हिम्मत कुमावत को कहीं ऐसा लगता है कि एक राजनीतिक भूल हो गई थी कहीं, या राजनीतिक रूप से कोई गलती की तरह देखते हैं इसको? ये देखिए कि बड़े सोच के बोल रहे हैं आज आप। अब आप प्रश्न ही ऐसे कर रहे थे। ऐसा है कि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और हो सकता है समय के साथ में हमारी भूल होगी जी, लेकिन सब उसके बाद में सब अब जो है वो सब एकदम हम सब मिलके, लोकसभा के लिए हम साथ साथ हैं। लोकसभा में तो सिर्फ मोदी जी है। नहीं, अब यहाँ पर सब संगठन और ये बातें करें तो बिल्कुल जहाँ मोदी जी का नाम आता है वहाँ तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं। आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं, नेता प्रतिपक्ष के नाते, क्योंकि कुछ सालों बाद नगर परिषद के भी चुनाव होने हैं, वो एक अहम जिम्मेदारी लगती है, तो आपको लगता है क्योंकि वहाँ भी कांग्रेस का बोर्ड है, आगे आने वाले समय में आप अगर एकजुट लोग काम करेंगे तो शायद कहीं परिणाम बदलने की कवायदे होगी, उसमें सफलता की कितनी गुंजाइश देखते हैं? बिल्कुल, यहाँ नगर परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतती, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कारण रहे हैं, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नहीं बन पाया।
बाकी आप देखिए अभी इस विधानसभा चुनाव में हर एक बूथ से भारतीय जनता पार्टी आगे रही, 2-4 बूथ से छोड़ के जी। बाकी हर जगह भारतीय जनता पार्टी प्लस में रही। और नगर परिषद चुनाव के बाद में उपचुनाव हुए हैं, उसमें भी तो नगर से लीड ली है ना जी। भारतीय जनता पार्टी ने। तो ऐसा कुछ नहीं है, आने वाले नगर परिषद चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और सब मिलके अच्छी तरह से काम करेंगे। तो ये आखिर में ये जो निर्दलीय के रूप में लड़े, वो आपसे पूछते नहीं फ़ोन करके कि पार्टी में वापसी के तरीके आपने कैसे आजमा लिए, आपका पत्र कैसे आ गया, दूसरों का कैसे आ सकता है, ये कला नहीं पूछते हैं आपसे? इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। तो देखिए, आप राजनीति कभी कभार ये रंग भी दिखाती है। हिम्मत जी जब बोलते हैं बड़े मुखर होकर बोलते हैं, बड़े आनंद में बोलते हैं। मैं इनसे बात करता हूँ तो मुझे मज़ा आता है, मुझे मज़ा इनकी बातों का भी आता है। और जो शुरू में मैंने कहा था, इनकी मुस्कान बड़ी प्रभावी रहती है। आज वो मुस्कान तो दिख रही है, शब्द कुछ चबा चबा कर बोल रहे हैं। स्थितियाँ परिस्थितियाँ राजनीति में इस तरह से बदलती है, मगर अब कह रहे हैं कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध लेने की कोशिश करते हुए कह रहे हैं कि लोकसभा भी जीतेंगे और नगर परिषद भी हमारी होगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।